कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है, कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने डेस्टिनी की बात बोली है ना, हाँ, माइक देना इनको। जैसे कोई 9 इयर्स का बेबी हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, या कोई बचपन से किसी को कोई हार्ट मतलब कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा पिछले कर्म का ही कुछ चल रहा है, ये तो तू अब बड़ी होगी, अच्छे कर्म करेगी ना इस जन्म में, तो आगे जाके कुछ बेटर हो जाएगा। तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें, तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है। क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है। जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाए, ये हो जाओ वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में पीएचडी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला, अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर। सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम डरे होंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है। जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से मैं थोड़ा बहुत खून जुगाड़ करूं, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी। तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा, उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज की वजह से हो रहा है? उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना, आपके डर की वजह से हो रहा है। जिससे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है, तो होता ही है। फिर चाहे कुछ भी हो, वो जो आपने बोला था मंगली, बोला था मांगलिक को, है ना? हाँ, चाहे वो आपको बोला जाए कि आप मांगलिक हो और अब इस पेड़ से शादी करनी है, ये कॉमन है, बेवकूफी है लेकिन कॉमन है। पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डरे हुए हैं। देखना, अब ध्यान से समझना, लाइफ में दो चीजें हैं। एक है जो रियलिटी है लाइफ की, बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल। मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। अभी यहां पर क्या होने वाला है, आर वी इन कंट्रोल? आर वी एक्चुअली इन कंट्रोल? अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए यहां पे, तो एक सेशन हो रहा था, यहां पे लोग आया करेंगे कुछ साल बाद देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक सेशन हुआ करता था, ये देखो ये समाधि दिख रही है 250 लोगों की नहीं 251 लोगों की। तो लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल। और वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। चाहे आप साइंटिफिकली उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। इस दुनिया में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है। एंड टू सी दैट कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या?
कुछ भी माना हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, किसी और ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं। रियलिटी में कभी कोई क्लैश नहीं होता है। 2 + 2 = 4, यहां पे कोई क्लैश है ना। बट एक इंसान के साथ में ये हुआ, अब क्यों हुआ वो आपको जैसे लगता है आप उस बेस पे बोलने लग जाओ तो हर कोई अलग अलग बातें नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्लैश नहीं है। क्लैश मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि भाई वो बच्चा वहां पर क्यों पैदा हुआ, एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों पैदा हुआ जहां पर उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जाकर के आप किसी साधु महात्मा से या किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो खुद बिलीफ में फंसा हुआ है, तो वो क्या कहेगा, जरूर इसने कोई ना कोई बुरे कर्म करे होंगे, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किया होगा। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस बाबा के हाथ में, जो आपको पता भी नहीं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फ्रॉड हैं, मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का भी काट सकते हैं। और मजे की बात क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में आप पड़े हुए हो वही आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है। तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से गया जैसे ही आपने ऐसा कुछ भी माना। अब रियलिटी क्या है उसको देखें। अब बताना, अगर इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत जो भी मैं बोलने वाला हूं अगर उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके तो बताना मुझे, वो बच्चा गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं। बताओ, करो क्वेश्चन। उस बच्चे को ये वाली बीमारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि उस बीमारी का ये नाम है, और वो इस बैक्टीरिया या इस वायरस की वजह से होती है। अच्छा, इस बीमारी का क्या इलाज है? ये इलाज है। माइंड क्लियर हुआ या और अंधविश्वास में फंसा है? इसको बोलते हैं लाइफ को एज इट इज देखना। अगर कोई डिसीज होती है तो हम उसको वास्तु से कनेक्ट कर देते हैं। अरे पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं। आप वास्तु कह रहे हो, पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके घर में कोई बीमारी हो रही है और घर में कोई शादी करके नई लड़की आई है, उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। मतलब दी हाइट ऑफ फूलिशनेस। या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और घर में 2 4 5 गड़बड़ हुई, फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ हुई, किसी की 1 2 की हेल्थ खराब हो गई, बुड्ढे बुड्ढे टपक गए, वो मर गए, उठा करके उस बच्चे पे ब्लेम डाल रहे जिसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है ना। बेवकूफ लोग। और ये लोग, आप हंस तो रहे हो, आप ही में से कोई है। आप ही के घर में ये सब कुछ हो रहा है, आप ही के माँ बाप है, आप ही के सो कॉल्ड दादा दादी है। दादा दादी जो सुन करके लगता है कि दादाजी दादी जी बड़े समझदार होने चाहिए, बेवकूफ है। नहीं, सुन के नहीं लगता ये सबके दादा है। दादा मतलब क्या? कुछ मैच्योरिटी हो। इमेच्योर है, क्योंकि मैच्योरिटी एजुकेशन से नहीं आती है, मैच्योरिटी कुछ मानने से नहीं आती है, मैच्योरिटी लाइफ को एज इट इज देखने से आती है। तब आप लाइफ को बारीकी से समझ सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इसीलिए लोग नहीं देख सकते। कहीं हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा सब मानते हैं? यस और नो? जैसे घर में भी बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया, शुभ शुभ बोलो, कुछ मुंह से बुरा निकल गया तो कहीं बुरा ना हो जाए, जीभ पे सरस्वती ना बैठ जाए। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि थॉट्स जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, अगर हमको समझ आ जाए थॉट्स क्या है, लेकिन जो हम उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं उसकी वजह से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। जैसे भूत एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दे दो अपने माइंड में तो आप मेहंदीपुर बालाजी में जाओगे, बाल घुमाते हुए मिलोगे। ये सब चीजें ना आप लोगों के दिमाग में भर दी गई है, बुक्स से, यहां से वहां से, हमारी अपब्रिंगिंग के थ्रू। जबकि डीपली अगर आप मेरे साथ साथ चलने को तैयार हो, जो बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब कि अगर हम चल करके देखें कि थॉट्स क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा वो कुछ भी नहीं है। ना पॉजिटिव थॉट्स कुछ है, ना नेगेटिव थॉट्स कुछ है। तो दोनों को छोड़ करके जब आप अपनी लाइफ को जियोगे तो वो बड़ी कमाल की लाइफ होगी। दैट वुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर, जैसे इंट्यूशन होती है, आपको कुछ लगता है बट वो आपको लगता है कि हाँ मैंने ये पहले देखा हुआ है, डेजा वू या ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? प्लीज हैव अ सीट। जो इंट्यूशन होती है
मतलब हमें लग रहा होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और वो हो जाता है। और हम क्या करते हैं, अपने इस थॉट को और रीइंफोर्स करते हैं कि मेरे सोचने से ये हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मिनट, हम कुछ सोच रहे हैं और हम उसके होने का वेट कर रहे हैं, और वो जैसे ही होता है हम अननेसेसरी उसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं। कि आप सड़क के साइड में बैठे हो और माइंड में सोचे चले जा रहे हो, एक रेड फरारी, रेड फरारी, रेड फरारी, और एकदम से आपको रेड फरारी दिखी तो आप क्या कह रहे हो, मेरे को पहले इंट्यूशन हो रही थी कि यहां पर एक लाल फरारी आने वाली है, और देखो मेरे को दिख गई, मेरे अंदर कुछ साइकिक पावर्स हैं, दुनिया को नहीं दिखती, दुनिया की इंट्यूशन सच नहीं होती, मेरी हो जाती है। तो अब आपके लिए धीरे धीरे दरवाजा खुलता चला जा रहा है पागल खाने का। इसको आप समझ लेना, मतलब ये लोग एंड में थोड़े अजीब से नजर आएंगे आपको, जैसे ही ऐसा कुछ हम मानने लग जाएंगे। जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, क्या आपके सोचने की वजह से वो गाड़ी वहां पर आई, या वो आई नहीं भी सोचते तब भी आती, लेकिन अगर नहीं सोच रहे होते तो वो दिखती नहीं। आप ऑटो के बारे में सोच रहे होते, लेट हो गई, ऑटो 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 कहां है, ऑटो कहां है, ऑटो कहां है, तो ऑटो दिखता, वो फरारी आपके आगे से निकल जाती, लेकिन दिखती भी नहीं, है कि नहीं?